जैसे जैसे लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे एक बार फिर से बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल 2 दिन पहले बीजेपी की ओर से चुनावी तैयारियों के सिलसिले में पंचकुला में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेता लोकसभा और विधानसभा चुनाव जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ने के पक्ष में नहीं दिखाई दिए। हरियाणा बीजेपी के ज़्यादातर नेताओं ने हाईकमान को साफ तौर पर सलाह दी है कि पार्टी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव यानी दोनों चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने चाहिए, जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने की खबरें चल पड़ी है, क्योंकि हरियाणा बीजेपी के ज़्यादातर नेता जेजेपी के साथ चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं। हालांकि हरियाणा बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग में इस मुद्दे पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। बैठक लेने आए केंद्रीय नेताओं ने सिर्फ सभी की राय सुनी है और अब बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर अंतिम फैसला दिल्ली में बीजेपी हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। बता दें, हरियाणा में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है। इसके पीछे 4 बड़ी वजह भी है, जिसे हम आपको एक एक करके बताएंगे। पहली बड़ी वजह है जाट वोट 2 नहीं 3 जगह बटेंगे। जी हां, हरियाणा में बीजेपी गैर जाट की राजनीति करती है। प्रदेश की आबादी में जाटों की तादाद लगभग 25% है। मौजूदा समय में जाट वोटर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के साथ सरकार में शामिल जेजेपी की राजनीति भी जाटों के इर्द गिर्द ही घूमती है। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 2016 में हुई हिंसा के बाद 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न पर नजर डाली जाए तो जाटों ने बीजेपी के खिलाफ एक तरफा वोट डाले हैं। ऐसे में बीजेपी अगर जेजेपी से गठबंधन तोड़ लेती है तो जाटों के कुछ वोट कांग्रेस इनेलो के साथ साथ जेजेपी के हिस्से में भी जाएंगे और जाट वोटों का 3 जगह बिखराव होना बीजेपी को बड़ा फायदा देने का काम कर सकता है। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह है जेजेपी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। भाजपा के साथ 4.25 साल से हरियाणा सरकार में शामिल जेजेपी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप है। शराब और रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार को लेकर जेजेपी नेताओं पर सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी के ही कई बड़े जाट नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह तो 8 महीने से लगातार खुलेआम करप्शन के लिए जेजेपी के बड़े चेहरों को घेरते आ रहे हैं। वही मल्टी एंगल लड़ाई में बीजेपी के जीतने के चांस ज़्यादा है। हरियाणा भाजपा इकाई के ज़्यादातर पदाधिकारियों का मत है कि पार्टी को गठबंधन करके किसी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग करने की बजाय सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने चाहिए। अगर बीजेपी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करती तो विधानसभा चुनाव में उसके अलावा कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी और जेजेपी के कैंडिडेट आमने सामने होंगे। एक आधा सीट पर कोई मजबूत निर्दलीय चेहरा भी देखने को मिल सकता है। इस तरह की बहुकोणीय लड़ाई वाले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की राह आसान हो सकती है, क्योंकि गैर जाट की राजनीति करने के कारण समाज की बाकी 35 बिरादरियों में पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है। वही भाजपा अगर जेजेपी के साथ चुनाव में उतरती है तो जेजेपी उसे जाटों के वोट दिलवा पाएगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा संदेह है। वही हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने की जो चौथी बड़ी वजह हो सकती है वो है पोस्ट पोल अलायंस के लिए ज़्यादा ऑप्शन। बीजेपी के कुछ नेताओं का तर्क है कि अकेले चुनाव लड़कर अगर 2019 की तरह पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता और जेजेपी या इनेलो के कुछ विधायक जीतकर आ जाते हैं तो पार्टी के पास उनके साथ गठबंधन करने का ऑप्शन खुला रहेगा। पार्टी उस समय के हालात के हिसाब से फैसला ले पाएगी। ऐसे में पार्टी को प्री पोल अलायंस करके चुनाव में उतरने की जगह पोस्ट पोल अलायंस के ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये 4 बड़ी वजह है जो बताती है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट सकता है, क्योंकि इससे बीजेपी को नुकसान की बजाय फायदा होने वाला है और ये बात बीजेपी के ज़्यादातर नेता भी मानते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है,
हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।